साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात को रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ के अहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये अहदेदार 9 मई के बाद मफरूर था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस का नाम अवाम में नफरत भड़काने के लिए दिया। इंतखाबी अमल पर सवालात खड़े करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। धांधली से मुताल्लिक गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और सरेंडर करता हूँ। तहरीके इंसाफ का IMF को खत लिखने का ऐलान। कहा मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात तक मुआहिदा न करने की अपील की जाएगी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा PTI वाले पाकिस्तान को तबाह और डीरेल करना चाहते हैं, बैरूनी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार और तबाही फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। शर्जील मेमन बोले PTI चाहती है जमहूरियत बहाल ना हो, ये मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं, पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। हुकूमत ना मिलने पर ये सब कुछ करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ ने पहले भी IMF पर सियासत की, अब फिर सियासत की धमकी दे रहे हैं। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नवाज को खवातीन की 36, अक़लियतों की 5 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। 9 मुंतखब अरकान की अलग बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का शेड्यूल दिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज सदारत करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर कल फैसला करेगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24, अक़लियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, अक़लियत की 1 नशिस्त के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। मरियम नवाज ने निगरान पंजाब हुकूमत को 4 माह का बजट पेश करने से रोक दिया। अब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने 1 माह का बजट पेश करने की हिदायत की। नई हुकूमत 3 माह का बजट देगी। मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात। सेक्रेटरीज की भी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सेनेटर अली जफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। कहा साबिक चेयरमैन का फैसला है, उनको कामयाब कराएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के जेल से बाहर आने के बाद दोबारा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। सियासी और तंजीमी ओहदे अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। कुछ आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने ताकि पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लिमान पूरे मुल्क का सुप्रीम इदारा है। अरकान अवाम के वोट की ताकत से मुंतखब होकर आते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार फिर हमारी आरज़ू और ख्वाहिश को कुचल दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इल्जाम लगाया कि PTI के अहदेदार के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 फरवरी को लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। बदले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। मशवरा दिया कि इस्तीफा दूं जिसमें धांधली का इल्जाम लगाने की बात हो। इस्तीफे का ज्यादा असर न होने के पेश नजर जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को PTI की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नवाज के अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अंजुम अकील और तारिक फजल की कामयाबी के नोटिफिकेशंस बहाल। हारने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और MKM में आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी, फारूक नाइक, शेरी रहमान का नाम ज़ेरे गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा उम्मीदवार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर।
स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली के स्पीकर, जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के लिए ज़ेरे गौर। खुदाई कोर्ट का ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अखिल अहमद अब्बासी ने कहा, कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का। ट्विटर सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल की जाए। PTI समेत दीगर फरीक़ैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। इलेक्शन नताइज पर प्रोपागेंडा करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही। ज़राए के मुताबिक 35 अफराद को नोटिस भेज दिए गए। सरकारी अफसरान और जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तफसीलात तलब। 52 सार्फिन के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट्स बंद करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। रावलपिंडी की अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA के हवाले। चेयरमैन उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर सियासत की। इबहाम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है, किसी को अमनो अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग के बायस गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। गलत तासुर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम, मुसलमान की तारीफ से इन्हिराफ किया। मजहब के खिलाफ जराइम पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, तनकीद के नाम पर या इसकी आड़ में अदलिया या फिर जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत के इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इलेक्शन होंगे। सेनेट इलेक्शन मार्च के वस्त में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। MQM के 6, GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अक़लियत की 6, मुत्तहिदा को 2 नशिस्तें मिल गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 9 अरकान का स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट होने तक असम्बली इजलास न बुलाया जाए। आज़ाद जीतने वालों की सियासी जमात में शमूलियत का वक्त गुजर गया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में 96 आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। 5 उम्मीदवारों के हलकों के नोटिफिकेशन रोक लिए गए। 86 आज़ाद अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। 8 अराकीन ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब किसी जमात में शामिल नहीं हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी। पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। हम चाहते हैं मईशत बेहतरी की जानिब जाए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, जेल में जगह कम है, 250 खवातीन पहले ही कैद हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जवाब जमा नहीं कराया। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी और वजारतों की तकसीम पर तफसीली मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी के नामों पर गौर।
वज़ीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरयाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या शर्जील मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़ेंगे। ये मुल्की मुफाद में नहीं बल्कि ज़ाती मुफाद के लिए इक़्तिदार लेना चाहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले लूटने के लिए एक हो गए। अवाम ऐसी हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सकते। PDM अपने अंजाम को पहुँचने वाली है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, मखलूत हुकूमत कमज़ोर होती है मगर समत दुरुस्त हो तो आगे चल सकती है। पंजाब में गवर्नरशिप के लिए पार्टी जो फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रह चुका हूँ, सियासी ओहदों पर काम करने का तजुर्बा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने के लिए हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। DC इरफान नवाज मेमन की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप मुतल्लिका अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। कहा, असद कैसर अब मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। उम्रे की अदायगी के लिए क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? असद कैसर ने कहा, मुल्क में अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़मानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थाना शादमान को आग लगाने से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानत खारिज की। 9 मई मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी ज़मानत में 16 मार्च तक तौसी। वफाकी काबीना ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का पैकेज दिया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। इत्तलाक 4 मार्च से होगा। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 355 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 279 रुपये 33 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,15,300 रुपये हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब आइंदा समात पर तलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, मुंतखब हुकूमत को अवाम और कौमी मुफाद के लिए मुफीद लाहे अमल देकर जा रहे हैं। काबीना का मुख्तलिफ इदारों की तंजीमें 9। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी कर दी। उमर अयूब खान को साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उमर अयूब ने कहा, अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दी, जेल सुपरिंटेंडेंट ने मना कर दिया। सुपरिंटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज़ से खाइफ है? बैरिस्टर गौहर बोले, साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात का हक मिलना चाहिए। अपर कुर्दिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर शारह कराकरम बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पुलिस के मुताबिक शारह कराकरम की बहाली में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। वादी लिपा का लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदा गिरने से 5 रोज़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मफरूर मुलजिम गोगी भट्ट का नाम PNIL में डाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। नामजद मुलजिम टीफी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो गया। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए पुलिस का वजारत दाखिला से राबता। पुलिस ने अब तक 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। हमलावर की बीवी का इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड।
लोधरा की तहसील दुनियापुर में मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद दम तोड़ गए, 17 अफराद जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक। पेशावर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 राहगीर जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शिकारपुर में खानदानी तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 3 अफराद कत्ल। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तंजीमों के दरमियान तसादुम, 9 तलबा जख्मी। तसादुम के दौरान पत्थरों और डंडों का इस्तेमाल किया गया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने लड़ाई झगड़े में मुलव्वस 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ओहदों की बंदरबांट की। शहबाज शरीफ लिख लें, इस बार आप शेरों की कतार में होंगे। अपोजिशन में बैठकर एक एक लुकमे का हिसाब लेंगे। बुशरा बीबी के साथ रखे गए रवैये पर शदीद एहतजाज करते हैं। बनीगाला में उन्हें एक कमरे तक महदूद कर दिया गया, नाकिस खुराक दी गई। पंजाब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेहरे की शिनाख्त कर सकेगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में AI सिस्टम नाफिज, खुदकार नंबर प्लेट की मालूमात और टेक एंड ट्रेस सिस्टम भी लागू।